नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 8 फरवरी 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। क्या कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी को मालूम है। कल हम लोगों ने एक दुखद घटना देखी थी जिसमें स्वर कोकिला के नाम से मशहूर और भारत रत्न प्राप्तकर्ता और मध्य प्रदेश की बेटी सुश्री लता मंगेशकर जी का निधन हो गया था दोस्तों। और उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कल उपलब्ध थे उनको मैंने आपको पूरा का पूरा डिस्कस कर दिया है, परंतु आज फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आ रहे हैं, जैसे कि जो लता मंगेशकर जी हैं इनकी प्रतिमा मध्य प्रदेश के दोस्तों किस शहर में स्टैब्लिश की जाएगी। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इनकी प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों संग्रहालय का निर्माण भी इनके नाम पर किया जाएगा और एक संगीत विद्यालय की शुरुआत भी सुश्री लता मंगेशकर जी के नाम पर शुरू की जाएगी। और इसके साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इनके जो जन्मदिन है दोस्तों उस पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की है कि प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश सरकार क्या देगी, पुरस्कार वितरित करेगी लता मंगेशकर जी के नाम पर। अभी तक लता मंगेशकर जी के नाम पर समारोह का आयोजन तो किया जाता ही था, अब पुरस्कार वितरित भी किया जाएगा, तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। यह सभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों कृषि क्षेत्र के भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप यहां पर देख रहे होंगे। यह इसे कहा जाता है स्वीट कॉर्न, और स्वीट कॉर्न के नाम से दोस्तों स्वीट कॉर्न के नाम से फेमस हो गया है मध्य प्रदेश का एक गांव। वह गांव किस जिले में है, क्या उसकी खासियत है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, उन सभी को भी हम आज के इस करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको 2021 का पूरे करंट अफेयर की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस लेक्चर की भी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में स्वर कोकिला, याद रखिए दोस्तों इन्हें स्वर कोकिला कहा जाता था, तो इसको भी याद रखना है। मध्य प्रदेश में स्वर कोकिला सुश्री लता मंगेशकर के नाम से संगीत अकेडमी किस शहर में स्थापित होगी। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस शहर में यह संगीत अकेडमी स्थापित होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में या फिर उज्जैन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इंदौर। जी हाँ, आप सभी को मालूम है 1929 में लता मंगेशकर जी का जन्म इंदौर में ही हुआ था और 2001 में दोस्तों इन्हें क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। तो इसको भी आपको याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। भारत सरकार द्वारा इन्हें कुल मिलाकर 5 अवार्ड दिए गए थे, जो कि मैंने आपको पूरा का पूरा बताया था। इन्हें पद्म विभूषण 1969 में दिया गया था, इसको भी आपको याद रखना है, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सभी को मालूम होगा, हर जगह हर न्यूज चैनल पर आप यह सुन रहे होंगे भारत रत्न भारत रत्न। तो भारत रत्न वह नहीं पूछेगा, यकीन मानिए दोस्तों। वह आपसे पूछेंगे कि इन्हें पद्म विभूषण कब मिला था, इन्हें जो भी अन्य जो भारत सरकार द्वारा 5 अवार्ड दिए गए हैं, जो कि मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है, अगर आप वीडियो देखने में अक्षम है किन्हीं कारणों से, वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में काफी अच्छे से आ जाएगा। अगर आप वीडियो नहीं देख सकते तो कम से कम टेलीग्राम चैनल पर जाकर उस पीडीएफ को भी दर्शन कर लीजिए, उतने में ही आपको पता चल जाएगा कि 5 कौन कौन से अवार्ड जो कि भारत सरकार द्वारा लता मंगेशकर जी को दिए गए थे और काफी अधिक इंपॉर्टेंट भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लता मंगेशकर जी की प्रतिमा मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित होगी। तो अभी हमने देखा था इसके बारे में, अब हम लोग देखते हैं जो प्रतिमा है वह कहां पर स्टैब्लिश होगी, भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर उज्जैन। तो इसका भी राइट आंसर है दोस्तों इंदौर। याद रखिए क्योंकि इंदौर में इनका जन्म हुआ था और इन्हीं से जितने भी इंपॉर्टेंट कार्य किए जाएंगे वह इंदौर में किए जाएंगे। क्योंकि इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, भारत रत्न प्राप्त करता थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनका जन्म कहां पर हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। तो उनका संग्रहालय कहां पर बन रहा है, ग्वालियर में बन रहा है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनसे संबंधित वह सभी ग्वालियर को लिंक्ड करेंगे। अगर इन द फ्यूचर आप इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको आंसर पता नहीं है और अगर आप तुक्का लगाना चाहते हैं, वैसे मैं हमेशा तुक्के के खिलाफ में होता हूं, परंतु तुक्का भी लगाने का भी एक तरीका होता है दोस्तों। जब आपको कुछ प्री नॉलेज हो उसके बेस पर आप तुक्का लगा सकते हैं और उसे हम सही अर्थों में तुक्का नहीं कहेंगे, उसे हम लोग इंटेलेक्चुअल तुक्का कहेंगे। उसके माध्यम से आप सही आंसर की ओर पहुंच सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लता जी के जन्मदिन पर दोस्तों प्रतिवर्ष लता मंगेशकर पुरस्कार भी दिया जाएगा। इनका जन्म दिवस कब है। कल मैंने आप लोगों को काफी डीपली तरीके से डिस्कस किया था, परंतु आज दोबारा से जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा प्रतिवर्ष लता मंगेशकर जी के जन्म दिवस पर पुरस्कार देने की घोषणा की, तो मैंने समझा कि दोबारा से हम इसे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो इनका जन्म दिवस कब है, 28 सितंबर, 10 दिसंबर, 11 अगस्त या फिर 16 जनवरी। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 28 सितंबर को दोस्तों इनका जन्म हुआ था। 1929 में इनका जन्म हुआ था। इंदौर की सिख गली नामक जो गली थी
थी, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनका जो स्वयं का जो निवास है, जो मकान है, वह वर्तमान में एक मेहता परिवार है, वह इसकी देखरेख करता है। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इंदौर से यह संबंधित थी। 7 वर्ष की अवस्था में दोस्तों यह आपके महाराष्ट्र मुंबई शिफ्ट हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इनका करियर रहा। लगभग इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 20,000 से अधिक गाने गाए हैं, जो कि अद्वितीय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरी न्यूज को। इंदौर में स्थापित होगी लता जी की प्रतिमा। इंदौर में लता जी के नाम से संगीत अकेडमी, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, और साथ ही साथ संगीत महाविद्यालय और संग्रहालय भी स्थापित होगा। तो तीनों कहां पर हैं दोस्तों? मूर्ति भी इंदौर में है। यहां पर मैं हाईलाइट करता जाता हूं। सबसे पहले आप देखेंगे अकेडमी कहां पर है, संगीत अकादमी, वह भी इंदौर में है। संगीत महाविद्यालय कहां पर है, वह भी इंदौर में है। और संग्रहालय भी कहां पर है, इंदौर में है। और प्रतिमा भी कहां पर है, वह भी इंदौर में है। तो यह सभी की सभी कुछ इंदौर में है। और प्रतिवर्ष लता जी के जन्मदिन पर अर्थात 28 सितंबर को क्या दिया जाएगा? प्रतिवर्ष लता मंगेशकर अवार्ड दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत रत्न स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर जी की स्मृति में वट वृक्ष रोपा है भोपाल में। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि से संबंधित, जो कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था। स्वीट कॉर्न विलेज के नाम से मध्य प्रदेश का कौन सा गांव जाना जाता है? काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों। स्वीट कॉर्न के नाम से मध्य प्रदेश का कौन सा गांव जाना जाता है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है शिकारपुर, बीजकवाड़ा, खेती अखाड़ा या फिर रसीलपुर। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 बीजकवाड़ा। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्वीट कॉर्न विलेज के नाम से इसे जाना जाता है। बात हुई है कृषि की, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको फटाफट में बता देता हूं। मध्य प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ग्वालियर में है। याद रखिए, मध्य प्रदेश का आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ग्वालियर में है। और मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है? गेहूं खाने से क्या आती है दोस्तों? पावर आती है। और पावर खेड़ा होशंगाबाद में है। अब गेहूं के साथ साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए गेहूं और साथ ही साथ में मक्का, अब गेहूं के साथ में जब हम मक्का मिलाएंगे तो क्या हो जाएंगे? बलवान हो जाएंगे, अर्थात जबलपुर। इसको आप इस तरीके से तुक मिजाजी करके भी याद कर सकते हैं। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों उड़द, उड़द कहां पर अनुसंधान केंद्र है? टीकमगढ़। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ आप लोग देखेंगे दोस्तों जो अनुसंधान केंद्र कहां पर है? गुना। याद रखिए, जो अनुसंधान केंद्र कहां पर है? गुना में है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों कपास अनुसंधान केंद्र। यहां पर मैंने कहा ओनली कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है? खरगोन। और इसके साथ ही साथ अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहां पर है? यह भी है आपका खरगोन। अभी कपास और मूंगफली दोनों का अनुसंधान केंद्र कहां पर है? खरगोन में है। परंतु अब मैं यहां पर क्वेश्चन को घुमाऊंगा, जैविक कपास। याद रखिए, इसको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। जब तक मैं बात करूं आप लोगों से कि जो ओनली कपास या मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहां पर है? दोनों खरगोन में है। परंतु अगर वर्ड यह जुड़ जाता है जैविक कपास और फिर पूछा जाता है अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो वह है आपका खंडवा में। याद रखिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। इसका राइट आंसर क्या है? खंडवा है जैविक कपास का। अब मध्य प्रदेश का प्रथम दोस्तों जो कृषि विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना 1964 में की गई थी। जवाहरलाल नेहरू उसका नाम है और इसे शॉर्ट फॉर्म में जेएनयू भी कहा जाता है। दिल्ली वाला जेएनयू नहीं, यह जबलपुर वाला है और जबलपुर में से इस्टेब्लिश किया गया था। 1964 में से इस्टेब्लिश किया गया था। प्रथम जैविक खेती अनुसंधान केंद्र भी इसी के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था, जबलपुर में ही। तो इसको भी याद रखना है। और जैविक खेती अनुसंधान केंद्र पूछा जाएगा तो जबलपुर आप लगाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए जैविक खेती इकाई वर्ड अगर आ जाए तो आपको ई को पकड़ना है और आप सीधा इंदौर चले जाएंगे और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों जैविक कृषि करने के लिए जगह भी आवंटित की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। कहां पर की गई है? मंडला में आवंटित की गई है। लगभग 48 हेक्टेयर जो जमीन है वह आवंटित की गई है, स्पेशली डेडिकेटेड फॉर द आपकी जो जैविक कृषि है उसके लिए डेडिकेटेड की गई है। दोस्तों बांस की सबसे अधिक प्रजातियां मध्य प्रदेश में कहां पर जो बनाई गई थी, पैदा की गई थी, तो वह दोस्तों आपके
भोपाल में 54 प्रजातियों को पैदा किया गया था, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे रिगार्डिंग हमारे जो कृषि सेक्टर से संबंधित थे, जितने भी हो सकते थे मैंने आपको बताने की कोशिश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यह जो स्वीट कॉर्न विलेज के नाम से मशहूर हो रहा है बीजकवाड़ा, यह किस जिले में है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है छिंदवाड़ा, सागर, भोपाल या फिर सतना। इसका राइट आंसर है दोस्तों छिंदवाड़ा। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, छिंदवाड़ा से यह संबंधित है। और मध्य प्रदेश में दोस्तों सोयाबीन की खेती दोस्तों देवास से शुरुआत हुई थी। 1964 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहां से हुई थी? देवास से शुरुआत हुई थी, तो इसको आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला बैतूल जिसका नाम है, वहां का एक ग्राम है जिसका नाम क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं, भैंसा खेड़ी। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। दिस इज द ओनली वन डिस्ट्रिक्ट जो कि आपका कॉफी की खेती करता है मध्य प्रदेश में। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ दोस्तों मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर है? वह भी कहां पर है दोस्तों? वह है छिंदवाड़ा में। याद रखिए। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वह भी दोस्तों छिंदवाड़ा ही है, तो इसको आपको याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। देखते हैं स्वीट कॉर्न विलेज के नाम से मशहूर हो रहा बीजकवाड़ा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का गांव बीजकवाड़ा देश में स्वीट कॉर्न ग्राम के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। यहां 160 हेक्टेयर क्षेत्र में दोस्तों 36 किसानों ने क्या किया था? स्वीट कॉर्न की फसल की थी, जिसकी मार्केटिंग प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी हो रही है। इस साल इन किसानों ने लगभग दोस्तों 2400 मीट्रिक टन स्वीट कॉर्न का उत्पादन किया, जिससे इन्होंने 3 करोड़ 60 लाख रुपए की आय भी अर्जित की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य सरकार ने किसे क्रिप्स का एमडी नामांकित किया? लक्ष्मी नारायण, डॉक्टर श्रीकांत पाटिल, रामेश्वर लोधी या फिर राजवीर शेखावत। इसका राइट आंसर है डॉक्टर श्रीकांत पाटिल को दोस्तों राज्य सरकार ने क्रिप्स का एमडी नियुक्त किया। क्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डायरेक्टर के पद पर इन्हें नामांकित किया गया है, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आज के आपके क्वेश्चन, लता मंगेशकर जी का जन्म इंदौर में कब हुआ था? जो कि मैं मिस्टेक से आप लोगों को बता चुका हूं। इसके बाद सेकंड आपको जवाब देना है कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला था। और इसके साथ साथ कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि मैं आपको नहीं बता पाया हूंगा, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं, मेरी भी कुछ सीमाएं होती हैं। तो आप लोग भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर से जरूर टाइप करिए, जिससे कि जो अन्य स्टूडेंट्स हैं उनके भी ज्ञान में वृद्धि हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।